हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली टेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम एसीएफ का सिलेबस कवर कर रहे थे जिसमें हमने पेपर 1 की तरफ से छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट किया था और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और पेपर 2 की तरफ से हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का अभी एक ही क्लास हुआ है और आगे कंटिन्यू होता रहेगा। और पेपर 2 की तरफ से हम बायोलॉजी के सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। गाइस जो एसीएफ का सिलेबस है उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है 10th के सिलेबस से। 10th का जो सीजी बोर्ड वाला साइंस का बुक है उसी का सिलेबस जो है एसीएफ में कॉपी पेस्ट है। तो हम साइंस वाला जो भी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो अक्षरशः हम 10th के सिलेबस से ही पढ़ने वाले हैं और 10th की बुक से ही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जंतु पोषण, जिसमें हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी और परजीवी पोषण। तो चलिए आगे देखते हैं। जंतु पोषण जानने से पहले आप जानिए कि भोजन क्या है। तो भोजन वह पदार्थ है जो पाचन प्रक्रिया के दौरान जल अपघटित होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में होता है। तो भोजन क्या है? भोजन एक पदार्थ है जो हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद शरीर के अंदर जाने के बाद उसका पाचन होता है और पाचन के बाद जो उसमें ऊर्जा रहती है, भोजन में जो ऊर्जा रहती है उसका अवशोषण होता है और शरीर के सभी भागों में उस ऊर्जा को पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का मरम्मत होता है। चोट लगती है तो घाव भर जाता है, ऊतकों का निर्माण होता है। इस तरीके से भोजन का उपयोग शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों के निर्माण में होता है। अब देखते हैं जंतु पोषण। जंतु पोषण सभी जीवधारियों का अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा को शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों का निर्माण व मरम्मत करते हैं। जंतु पोषण में देखिए की पॉइंट देखिए कि एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं और प्राप्त ऊर्जा को शरीर की वृद्धि व निर्माण में उपयोग करते हैं। तो अनिवार्य जैविक प्रक्रिया देखिए, जीवधारी जो हैं उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन ज़रूरी है। भोजन से जो ऊर्जा निकलती है वो ज़रूरी है। तो इसलिए एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। अगर भोजन नहीं करेंगे, पोषण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, उनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। बाह्य वातावरण से ही भोजन करते। जीवधारियों में बहुत सारे जीव आ जाते हैं, पर हम इंसानों का उदाहरण देकर क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि बाह्य वातावरण से भोजन करते हैं। बिल्कुल हम बाह्य वातावरण से भोजन करते हैं। हमारे अंदर, शरीर के अंदर तो भोजन का निर्माण नहीं होता, हम बाहर से ही ग्रहण करते हैं। अगर शरीर के अंदर से भोजन का निर्माण होता तो काहे की भूख मर जाती। हम क्यों इतना झंझट मोल लेते हैं? क्यों गरीबी, क्यों एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन, क्यों एक देश से दूसरे देश पलायन? सब तो पेट के लिए ही है ना। तो अगर शरीर में निर्माण हो जाता तो ये सब भूखमरी क्यों आती? इसलिए बाह्य वातावरण से या बाहर से भोजन को लेना पड़ता है और उनसे प्राप्त ऊर्जा, जो भोजन हमने लिया उसका पाचन होगा। अब जो भोजन में जो ऊर्जा है उसको शरीर में उपयोग करेंगे, जिससे ऊतकों का निर्माण होगा, शरीर की वृद्धि होगी। इस तरीके से ये जंतु पोषण है। आगे देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण देखिए 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण नाम में ही स्पष्ट है। स्व मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण करना, खुद पोषण करने। पोषण में देखिए जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हो जाएगा स्वपोषी पोषण। और ये भोजन बनाएंगे कैसे? सरल अकार्बनिक पदार्थों से, जल व कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो हरे पेड़ पौधे तो किसी जीवधारी पर निर्भर नहीं है, वो सीधा सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में है और कार्बन डाइऑक्साइड उनके जो वातावरण में है, सरल अकार्बनिक पदार्थ भी वातावरण में है। तो इन सब को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, खुद भोजन बनाते हैं। और एग्जाम्पल में देखते हैं एक कोशी जीव यूग्लिना। तो स्वपोषी पोषण का हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक हरे पेड़ पौधे और दूसरा यूग्लिना। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए। उसके बाद देखते हैं परपोषी पोषण, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। जैसे हम इंसानों को ही देख लिए,
लीजिए, हम तो खुद बना नहीं सकते, बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं, जैसे पेड़ 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 से ही हम भोजन प्राप्त कर लेते हैं, फल फूल प्राप्त कर लेते हैं। और किसी जानवर जो है नॉनवेज वगैरह है वो बाहर से प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने भोजन के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। तो परपोषी पोषण के प्रकार देख लीजिए। तो प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, सहजीवी पोषण और कीटभक्षी पोषण। और प्राणी संपोषण में मनुष्य और टिड्डा इसका एग्जाम्पल है। परजीवी में जू और एंटामीबा। मृतोपजीवी पोषण में कुकुरमुत्ता और कवक। सहजीवी पोषण में लाइकेन और राइजोबियम। और कीटभक्षी पोषण में जो है कलश पादप और ड्रोसेरा। तो आइए इन सब के बारे में देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राणी संपोषण। जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है, पाचन करता है और शोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण करता है। तो यही जो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब क्या है कि जीवधारी जो है बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद शरीर में उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद भोजन में जो ऊर्जा है उसका अवशोषण होगा, और शोषण होने के बाद वो रक्त में मिल जाएगा, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाएगा, और शरीर में जाने के बाद वो ऊतकों में चला जाएगा। ऊतकों में फिर उसका ज़रूरी, उस ऊर्जा से जो है ज़रूरी काम किया जाएगा ऊतकों के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा। जैसे सेल निर्माण हो गया, ऊतक निर्माण होगा, तभी तो वृद्धि और विकास होगा शरीर का। उसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ है जो शरीर में ही रह गया है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकाल देना बहिष्करण है। जैसे पसीने के रूप में हो गया, मलमूत्र के रूप में हो गया। तो इस तरीके से मतलब अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण जिन जीवधारियों में पाया गया वो प्राणी संपोषी जीवधारी कहलाएंगे। और भोज्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वहारी। शाकाहारी में कुछ एग्जाम्पल याद रख लीजिए, भेड़, बकरी, गाय, हाथी, घोड़ा, जितना भी आप देखते हैं ये सब। मांसाहारी में शेर, बाघ, चीता। और सर्वहारी में कुत्ता, मनुष्य, तिल, चट्टा इत्यादि। भले ही आप साग भाजी खाते हो पर आप गिनती में आएंगे सर्वाहारी में। परपोषी पोषण अब देखते हैं। अपने भोजन के लिए अन्य जीव के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करे। परजीवी पोषण नाम से स्पष्ट है, परजीव मतलब दूसरे जीव में रहता है, तो दूसरे जीव के अंदर भी रह सकता है और दूसरे जीव के बाहर भी रह सकता है। तो दूसरे जीव से जो है भोजन प्राप्त करना परजीवी पोषण कहलाते हैं। और जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उस जीव के हम इंग्लिश में होस्ट कहेंगे और हिंदी में पोषक कहेंगे। तो अगर जीव के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है तो उसे अंतः परजीवी पोषण कहेंगे, और जो जीव के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं उसे बाह्य परजीवी पोषण कहेंगे। तो अंतः परजीवी पोषण का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, फीता कृमि, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मतलब जो पोषक है उसके शरीर के अंदर रहता है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर भी जो है परजीवी मौजूद है, जो हमारे शरीर फीता कृमि, प्लाज्मोडियम वगैरह जो है हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, जो वहीं से ऊर्जा पोषण प्राप्त कर रहे हैं। और बाह्य परजीवी में देखें जो शरीर के बाहर रहता है, पोषक के बाहर रहता है, जैसे जूं देखिए। और जो वीडियो देख रहे हैं हम में से काफ़ी लोगों में कभी न कभी तो जूं रहा ही होगा। और खटमल और जोंक देख लीजिए, मनुष्य में नहीं रहता तो अन्य जीवधारी में खटमल और जोंक जो है पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से परजीवी पोषण हो गया। आगे देखते हैं सहजीवी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें 2 पादप या 2 जंतु साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। और इस तरीके का जो पोषण है वो सहजीवी पोषण है। इसके एग्जाम्पल में है लाइकेन। लाइकेन जो है शैवाल और कवक का जो है एग्जाम्पल है। शैवाल जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति कवक से कर लेता है, कवक जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है शैवाल से कर लेता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए पोषण प्राप्त करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोबियम। एक और एग्जाम्पल है कि एक पक्षी है जो कीड़े मकोड़ों को खाती है। और वो कीड़ा मकोड़ा कहाँ मिलता है? जो जेब्रा होता है उसके शरीर में मिलता है, वो कीड़ा मकोड़ा चिपका हुआ रहता है। तो पक्षी क्या करती है, उस कीड़े मकोड़े को खा लेती है जो जेब्रा के शरीर से चिपका हुआ है। तो इससे क्या होता है, पक्षी को पोषण भी मिल जाता है
अर्थात पक्षी को खाना भी मिल जाता है और इससे ज़ेब्रा को भी लाभ हो जाता है कि उसके शरीर से कीड़ा मकोड़ा जो है वो हट जाता है। तो इस तरीके से दोनों को लाभ हुआ और इस तरीके का पोषण ही क्या होता है, सहजीवी पोषण। कीटभक्षी पोषण अगला देखते हैं। तो कीटों द्वारा पोषण प्राप्त करना ही कीटभक्षी पोषण है, मतलब कीटों का जो है, कीड़े मकोड़े का जो है भक्षण किया जाता है। तो ये भक्षण क्यों किया जाता है, तो भक्षण इसलिए किया जाता है कीड़े मकोड़े का क्योंकि इससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति क्यों होती है, पूर्ति क्यों चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी उस स्थानों पर होती है जहाँ पर दलदली क्षेत्र हैं। तो दलदली क्षेत्र है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं अपने आप को इस अनुकूल बनाते हैं कि जैसे ही कीड़ा मकोड़ा उनके पास आता है तो उन कीड़े मकोड़ों को जो है मार कर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनसे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। जैसे उन्हीं में देखें तो घटपर्णी या कलश पादप ये एग्जाम्पल है कीटभक्षी पोषण का, और दूसरा है ड्रोसेरा। तो कीटभक्षी पोषण में देखिए कि कीटों द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है। यह पोषण मुख्यतः दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों में पाया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है। उन्हीं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ा मकोड़ों का भक्षण किया जाता है। तो एग्जाम्पल में हो गया घटपर्णी, कलश पादप और ड्रोसेरा। आगे देखते हैं मृतोपजीवी पोषण। नाम से ही स्पष्ट है कि मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त किया जाता है, पोषण प्राप्त किया जाता है। इसमें जीव द्वारा पोषण सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तरल के रूप में पोषण को ग्रहण करते हैं। इसके लिए विशिष्ट पाचक एंजाइम पाचक रस स्त्रावित करते हैं जो विघटन करता है, जैसे राइजोपस, कुकुरमुत्ता, कवक या म्यूकर। तो देखिए इसके लिए सड़े गले जो है मृत पदार्थों को मृतोपजीवी जो पोषण है उसमें ग्रहण किया जाता है, तरल के रूप में ग्रहण किया जाता है और इसके लिए एक विशिष्ट पाचक रस स्त्रावित किया जाता है जो उसका विघटन कर देता है। एग्जाम्पल में राइजोपस, कुकुरमुत्ता, कवक और म्यूकर। तो इस तरीके से पोषण को हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि पोषण हमें दो प्रकार का दिखा, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में देखा हरे पेड़ पौधे, युगलिना। विषम पोषण में हमने देखा प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पोषण। तो प्राणी संपोषण में हमने देखा शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसमें हमने देखा शाकाहारी में गाय बकरी, मांसाहारी में शेर चीता और सर्वाहारी में मनुष्य और कुत्ता। मृतोपजीवी में हमने देखा मशरूम, राइजोपस, म्यूकर। परजीवी पोषण में हमने देखा बाह्य परजीवी में जू, खटमल जो जीवों के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अंतः परजीवी पोषण में हमने देखा कि प्लाज्मोडियम और एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सहजीवी पोषण में हमने देखा लाइकेन और राइजोबियम। कीटभक्षी पोषण में हमने देखा ड्रोसेरा और कलश पादप। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ACF की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, जिसमें आपको लगातार सिलेबस ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।